कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा कभी जाहिर ना करें। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये तीसरा नियम एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने विरोधियों पर रणनीतिक लाभ पाने में मदद कर सकता है। ये नियम शक्ति की गतिशीलता और हेर फेर से जुड़ा होता है। अपने इरादों को छिपाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी शक्ति, प्रभाव और अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शक्ति का तीसरा नियम अपने जीवन में उतार लें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस लॉ का लक्ष्य अपने लिए गुप्त और भ्रामक होना नहीं है। ये खुद की और अपने हितों की रक्षा करने के बारे में है। ये कानून पारस्परिक संबंधों और प्रतिस्पर्धी वातावरण में लाभ बनाए रखने के लिए दूसरों से अपने सच्चे इरादों को छिपाने के महत्व पर जोर देता है। मूल रूप से अपने इरादों को छिपाने का मतलब एक ऐसा दिखावा करना है जो आपके वास्तविक लक्ष्यों को अस्पष्ट कर दे। ये रणनीति इस समझ पर आधारित है कि अगर दूसरे लोग इस बात से अनजान हैं कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं तो वे आपकी योजनाओं का प्रभावी ढंग से प्रतिकार या उन्हें विफल नहीं कर सकते। लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखकर आप तत्काल विरोध का सामना किए बगैर अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं तो वे बचाव की तैयारी नहीं कर सकते, और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इरादों को छिपाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण ऑटो वॉन बिस्मार्क के कार्यों में मिलता है, जो 19वीं सदी में जर्मनी को एकीकृत करने में अपनी भूमिका के लिए याद किए जाने वाले जर्मन राजनेता थे। बिस्मार्क की लंबे समय से ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में शामिल होने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि पर्शिया अभी तक इस तरह के संघर्ष को जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। वह जानता था कि ये युद्ध विनाशकारी होगा, इसलिए खुले तौर पर युद्ध की वकालत करने की बजाय उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। बिस्मार्क ने सार्वजनिक रूप से युद्ध की निंदा की और उस समय शांति की वकालत की जब उसके देशवासी संघर्ष के लिए उत्सुक थे। राजनेता ने अपने असली इरादे छिपाने के लिए युद्ध की निरर्थकता पर जोशीले भाषण दिए, अपने राजा और जनता का विश्वास जीता, साथ ही पर्शिया को अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का समय भी दिया। सालों बाद बिस्मार्क ने अपने सार्वजनिक रुख को नाटकीय ढंग से बदल दिया। इस तरह उन्होंने अपने विरोधियों को अपनी वास्तविक रणनीति से गुमराह कर दिया। व्यवसायी भी अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों और नकलचियों से अपने इरादों को छिपाने के लिए इसी तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं। खासकर जब प्रोडक्ट लॉन्च की बात आती है तो स्टीव जॉब्स इसमें माहिर थे। उदाहरण के लिए फर्स्ट आईफोन के लॉन्च के पहले इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया ताकि प्रतिस्पर्धियों को इसकी भनक तक ना लगे। इस गोपनीयता ने आईफोन की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो आप पूरे इरादे प्रकट न करने से स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यह विशेष रूप से नाजुक परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है, जहां बहुत अधिक खुलासा करने से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। अब अंत में हम उन टेक्निक्स को जान लेते हैं जिन्हें आप अपने इरादों को छिपाने के लिए काम में ले सकते हैं। फर्स्ट, यूज डेकॉयज एंड रेड हेरिंग्स। प्रलोभन और भ्रामक बातों का इस्तेमाल करें। ये आपके सच्चे इरादों से दुश्मन का ध्यान हटा देते हैं। सेकंड, क्रिएट फॉल्स सिंसियरिटी। झूठी ईमानदारी दिखाएं।
लोग खुली किताब होते हैं क्योंकि भावनाओं और इरादों के बारे में बात करना स्वाभाविक है। उनका मानना है कि ईमानदारी और खुलेपन की वजह से लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। पहली बात तो ये है कि आपकी ईमानदारी की वजह से लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि वे केवल और केवल वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। दूसरा कारण ये है कि वे आपका सम्मान करना बंद कर देंगे, क्योंकि वे आपके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। थर्ड, एम्प्लॉय स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक स्क्रीन का उपयोग करें। ये एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करती है जो आपके कार्यों को छुपाता है। फोर्थ, ब्लेंड इन विद सराउंडिंग्स। आस पड़ोस के माहौल से घुल मिल जाएं। एक जासूस की तरह आसपास के लोगों के साथ दिखावटी व्यवहार बनाकर आप अपने इरादों को छिपा सकते हैं। फिफ्थ, मेंटेन एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अप्रत्याशित बने रहें। अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके विरोधियों को आपके नेक्स्ट मूव के बारे में पता लगाने से भटकाती है। सिक्स्थ एंड लास्ट, पेशेंस एंड टाइमिंग। धैर्य और समय का ध्यान रखें। दूसरों को पर्याप्त रूप से गुमराह करने के लिए धैर्य और सही समय की जरूरत होती है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।